राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्रश्न के बारे में जो बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा है कि सहनशील कैसे बने, यानी सहनशीलता कैसे बढ़ाएं। क्योंकि सहनशीलता एक ऐसा गुण है, अगर ये किसी व्यक्ति के पास ना हो तो उसका जीना घर में, परिवार में, समाज में दुष्कर हो जाता है और फिर वो अपने जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो अपने जीवन में करना चाहता है, उसको नहीं कर पाता है, उससे वंचित रह जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप शांति से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और घर में वो शोर शराबा हो, रोज़ झगड़ा लड़ाई कलेश हो, क्या आप शांति से कर पाएंगे? जब अच्छे से उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे तो आप चाह कर भी किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। अगर इस अध्यात्म के मार्ग में अगर आप चाहते हैं कि आप शांत रहें, आप शांति से जीवन जिएं, सुखी रहें, तो आपको सहनशील होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये संसार है, संसार को आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। अगर कुछ कर सकते हैं, किसी को बदल सकते हैं, तो खुद को बदल सकते हैं। और जो सबसे पहला गुण है और सबसे श्रेष्ठ गुण है जो किसी व्यक्ति में होना चाहिए उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, सांसारिक और आध्यात्मिक के लिए, वो है सहनशीलता। जितनी आप में सहनशीलता होगी उतने आप ऊंचा उठोगे, संसार में भी और अध्यात्म में भी। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी सहनशीलता बढ़े और फिर इस संसार में, इस द्वंद्व में हम रहते हुए, अच्छे बुरे, सुख दुख, पाप पुण्य के बीच रहते हुए भी शांत रहें, इस संसार का हम पर कोई प्रभाव न पड़े। वैसे ही जैसे हंस जल में तो रहता है लेकिन कभी भीगता नहीं है, ऐसे कमल कीचड़ में ही उगता है लेकिन कीचड़ और कमल के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसकी प्रकृति और स्वभाव अलग अलग होता है। उसी तरह हमें भी इस सहनशीलता को धारण करना है ताकि संसार में रहते हुए भी इस संसार का हम पर प्रभाव न पड़े। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम में सहनशीलता बढ़े, हम सहनशील बने। पहला है अपेक्षाएं कम करें। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं और जब सामने वाला उस अपेक्षा पे, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए, हमें क्या करना है, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हमें अपेक्षाएं, उम्मीद कम करनी है। सामने वाला अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तव्यवश जो कर दे सो कर दे, मतलब संतोष धारण करना है। अगर आपने संतोष धारण करना सीख लिया तो आप देखोगे कि आप हर परिस्थिति में शांत रहोगे। लेकिन अगर आप में संतोष नहीं आया, यानी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद ज़्यादा है, तो आप जीवन भर अशांत रहोगे, असंतुष्ट रहोगे। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अगर पूरी हो जाएं तो वो स्वर्ग है, ये धरती है, ये संसार है, जहाँ कुछ अधूरी भी रह जाती हैं, इसलिए ये संसार है। दूसरा है कोई भी और किसी को भी कोई प्रतिक्रिया देने से पहले मौन धारण करें, शांत रहें, सोच लें कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ भी करूँगा, उसका परिणाम क्या होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यर्थ में आप अपनी वाणी भी बर्बाद करोगे, अपना समय भी बर्बाद करोगे और आपका जो संबंध है किसी व्यक्ति के साथ वो खराब हो जाएगा, आपका जीना दुष्कर हो जाएगा। अगर आप इसे बुद्धिमानी से जीवन में उतारें, अपने काम में लाएं, तो जीवन, वरना क्या होता है, जब हमसे लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है संसार में, तो हम गुस्से में ही ना जाने कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। हजारों लोगों को मैंने देखा है, उन्हें बताया है कि बस हमें थोड़ा सा गुस्सा आया, प्रतिक्रिया देने में हमने तुरंत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और जिससे उनका जीवन खराब हो गया। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको विराम लेना है, शांत रहना है और उसके बाद सोच समझ करके ही प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को करने में जब समय लगता है तो वो सही ढंग से होती है, लेकिन आप देखा ना ताब जो जल्दबाजी में हो जाती है हमेशा वो गलत ही होती है। तीसरा है किसी भी बात को व्यक्तिगत ना लें, यानी पर्सनली ना लें। क्योंकि ये संसार है और इसमें दिन रात, सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब ही रहता है, तभी ये संसार है। और जहाँ जिन व्यक्तियों से आप मिलते हैं वो अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना स्वभाव लेकर चलते हैं, अपना अपना वातावरण लेके चलते हैं। एक ही पुरुष हो सकता है, एक ही स्त्री हो सकती है। जैसी तत्व रूप से देखा जाए तो हर
स्त्री स्त्री ही है, हर पुरुष पुरुष ही है, देखने में स्त्री पुरुष ही है, लेकिन उसका परिवेश, उसका वातावरण, लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा उसकी भिन्न होती है। और उस भिन्नता के कारण उसकी जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, आचरण होता है, जीवन होता है, चरित्र होता है, वो अलग होता है। तो इसलिए जब आप किसी से बात करें, जहाँ आपके साथ कोई बात करे और आपको लगे कि उसकी बात आपको कष्ट कर पहुंचा रही है, पीड़ा दे रही है, हर्ट कर रही है, तो उसको आप व्यक्तिगत ना लें। उस समय उसको ये सोचकर नज़रअंदाज करें कि इसका जो परिवेश है वो मुझसे अलग है, जो मैं सोच सकता हूँ वो ये नहीं सोच सकता है। तो इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेना है, व्यक्तिगत नहीं लेना है, क्योंकि व्यक्तिगत लोगे तो आपके जो संबंध है किसी के साथ खराब हो जाएंगे, और संबंध अगर खराब ना भी हों तो आप दुखी रहोगे। आप किसी से हमेशा जो भी आपको मिलेगा उससे दुख ही बटोरते चलोगे, और इसका परिणाम होगा कि आपके पास दुखों की इतनी बड़ी गठरी हो जाएगी जिसको उठाना आपके लिए असंभव होने लगेगा। अगला है, छोटी छोटी बातों को सहन करना सीखिए, सहन करने की आदत डालिए। उदाहरण के लिए, आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, वहाँ झुंझलाने की बजाय, किसी को गाली देने की बजाय शांत रहिए, थोड़ा धैर्य धारण करिए। कोई बात नहीं, ये सोच के कि 5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जब कभी कहीं किसी लाइन में लगना पड़े तो शांति से धक्का मुक्की किए बिना लाइन में लग जाना सीखिए, क्योंकि हमारा जीवन फास्ट में हो गया, आज फास्ट मिशन मोड में रहता है कि हम बिल्कुल किसी चीज़ को तुरंत चाहते हैं। वो तुरंत की आदत जो है ना, हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। हमें जो असहिष्णुता होती है वो बढ़ जाती है, हम असहनशील हो जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है हमारे मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें किसी की बात सुनना पड़ती है। उदाहरण के लिए, मेरी इस यात्रा में मैंने देखा है, जो व्यक्ति बात सामने वाला बता रहा होता है जहाँ, तो वो मुझे पता रहती है, जहाँ मैं उसको सुनना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए व्यर्थ है, लेकिन फिर भी मुझे वो सुनना पड़ती है। सामने वाला बड़े चाव के साथ सुना रहा है। शुरू में तो मैं उसको बोल देता कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं, बंद करो, लेकिन धीरे धीरे मैंने कोई प्रयास किया, उसको सुनना सीखा, और उससे क्या हुआ, हमारा जो संबंध में माधुर्य था वो बना रहा। उसका भले कोई फ़ायदा ना हुआ हो, पर मेरा फ़ायदा ज़रूर हुआ, क्योंकि मुझ में सहनशीलता बढ़ने लगी, मैं शांत होने लगा। जिन चीज़ों के बारे में पहले बेकार में परेशान रहता था, अब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। क्या मतलब उनसे, क्या लेना है, संसार है, सब कुछ हो रहा है, होने दीजिए। आप सिर्फ दृष्टा बन के उसका अवलोकन करिए, यानी देखिए, उसको निहारिए, उसमें आसक्त मत होइए, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसमें शामिल मत होइए। संसार में जो भी हो रहा है, आप कौन हैं? शरीर तो है नहीं, मन भी नहीं है, और ये प्रपंच जो करता है मन करता है सारा। तो आपको किनारे होकर सोचना है कि ना मैं मन हूँ ना मैं शरीर हूँ, मन मेरा, शरीर मेरा, मैं तो आत्म रूप हूँ, और फिर देखना संसार में हो क्या रहा है। और जब दृष्टा भाव से आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, पूरी लीला हो रही है संसार में। लेकिन जब आप मैं करके, आसक्त करके, संसार के साथ, इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर उस चीज़ को प्रतिक्रिया दोगे, तो बेकार में सामने वाले को भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान हो जाओगे। अगला है, मौन का अभ्यास करें। हर दिन हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए। शुरू में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। और फिर अगर आपके पास समय हो, फुर्सत मिले, तो हफ्ते में 1 दिन मौन ही करिए, 2-3 घंटे बोलने के रखिए, बाकी मौन धारण कर लीजिए। महीने में दिन भर पूरा 24 आवर्स ही मौन धारण करिए। मौन धारण करने से आपका मन मजबूत होता है। मौन धारण करने का मतलब ये भी होता है कि बोलना ही बंद नहीं करना होता है। 2 प्रकार का मौन होता है। एक होता है कि मुख को बंद कर देना है, मुख से नहीं बोलना है, और उसमें क्या होता है कि मुख से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन भीतर विचार चल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मौन है मानसिक वाला, उसमें ना आप बोल रहे हो और ना भीतर विचार चल रहे हैं, और कुछ बोलना भी पड़े तो जो जरूरी बात है वो तो बोल ली, बाकी जो व्यर्थ का चिंतन है, व्यर्थ का विचार है, वो मन में नहीं है। तो मानसिक मौन उत्तम है, सबसे उत्तम है कि मन में प्रपंच ना सोचें, कौन सा विचार आया, क्यों आया, बस उसको जाने दीजिए, उसको चिपकिए मत, उसको पकड़िए मत, उसका एनालिसिस मत करिए, उसका मंथन मत करिए, उसका क्यों में मत करिए। जो विचार आया है आने दीजिए, जो चला गया उसको जाने दीजिए, बस शांत रहिए। और जब ऐसा करोगे आप, तो जो आपका मौन है वो सिद्ध होगा, यानी
मौन का मतलब है अनावश्यक चीज़ों में लिप्त नहीं होना, अनावश्यक बातें नहीं बोलना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, शांत रहना। और इस तरह से अभ्यास करोगे तो भी आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। अगला है संसार के प्रति, चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अपनी दृष्टि को बदलें। जब भी आपको कोई असुविधा हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, संसार के कारण कुछ लगे कि आपको असुविधा हो रही है, तो उसको आप भला बुरा कहने की बजाय, जहाँ उसको अपनी समस्या का कारण मानने की बजाय ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि ये भाई जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। और वास्तविक अध्यात्म रूप से है भी यही, लेकिन अज्ञान के कारण, अहम के कारण हम इसको जान नहीं पाते और इसमें लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलोगे, सृष्टि बदलेगी। गीता में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि होगी, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको प्रतिक्रिया भी मिलेगी, वैसा ही आपको संसार भी मिलेगा। तो जब आप सोच बदलोगे तो चीज़ें बदलने लग जाती हैं। अगला है शास्त्र अध्ययन करना। जब तक किसी रोग के बारे में जाना ना जाए, उस रोग का इलाज तो नहीं होता है। और किसी चीज़ के बारे में हम उसके लिए कुछ करें, उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में जानकारी हो। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो छोटी मोटी चीज़ों को कौन सी आपके जीवन में होनी चाहिए, कौन सी बिना मतलब की उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये तो शास्त्रों में ही पता चलेगा। उदाहरण के लिए गीता में कहा गया है कि सुख दुख आने जाने वाली चीज़ें हैं, आगमा पाइनो हैं, और इन्हें हमें लेकर अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के लिए दुख आता है, थोड़े समय के लिए सुख आता है। ना तो सुख ही नित्य रहता है, ना तो दुख ही नित्य रहता है। उदाहरण के लिए दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। आप कोई ऐसा बोले कि महीने के 30 दिन रात होती हो, ऐसा भी नहीं है। और कोई ऐसा बोले कि महीनों के 30 दिन ही होता है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कोई व्यक्ति दिन को लेके परेशान हो जाए, खुश हो जाए, या रात्रि को लेके परेशान हो जाए, तो वो मूर्ख ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रात है, फिर दिन हो जाएगा, और फिर जब दिन होगा फिर रात आ जाएगी। तो जो चीज़ें आने जाने वाली हैं, इसी तरह जब चीज़ें हम ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है, और फिर हमारी जो बुद्धि, जो चेतना हमारा व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा होता है, वो बच जाता है। और जैसे ही हमारी ऊर्जा बचती है, हम शांत रहते हैं, हम शांति को प्राप्त होते हैं और बिना मतलब की चीज़ों से बचते हैं। अगला है एकांत सेवन। अगर संभव हो तो एकांत का सेवन करिए। देखिए, मेरे एकांत का कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके किसी कमरे में बंद हो जाइएगा, लॉक करके नहीं। आप संसार में जाइए, आपको जो भी कार्य हो, जो कर्तव्य हो, कुछ भी आपको संसार में अपना कर्तव्य का निर्वाह करना हो, उसको करिए, लेकिन बिना मतलब के चीज़ों में शामिल मत होइए, अपनी शामिली मत दीजिए। जब जरूरी हो तभी दीजिए, और जब उन चीज़ों के बीच होते हुए भी उनमें नहीं रहिए। मतलब आप संसार दुकान में जा रहे हैं, बाजार में किसी दुकान में जा रहे हैं, किसी एक दुकान से आपको सामान लाना है। अब जब आपको लाना है तो क्यों 50 दुकानें देखते जाओ? आपको जानते हो दुकान कहाँ मुझे जाना है, सीधी दृष्टि नीचे करके जाओगे, उस दुकान से जो सामान लाना ले आओ, चले आओ। लेकिन समाज में आप क्या करोगे? जाओगे दुकानों देखते देखते जाओगे तो क्या होगा? हर दुकान में जो व्यक्ति होगा, जो वस्तु होगी, वो आपके दिमाग में आती जाएगी, और वो सारा चिंतन भर के ले आएंगे। और फिर आप दुकान तो बाजार में छोड़ दिए, वस्तुएं भी छोड़ दिए, लेकिन वो चिंतन साथ में ले आए। वो वस्तु ऐसी थी, वो व्यक्ति ऐसी थी, वो ऐसा बोल रहा था, ऐसा कर रहा था, तो उससे दिन भर आप परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी समाज में जाएं, संसार में जाएं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखें, उतना ही रखें जितना आवश्यक है। अनावश्यक चीज़ों को सर पे नहीं लेना है। उससे क्या होता है कि आपका चिंतन खराब होता है, और चिंतन खराब होता है तो आपकी जो सहनशीलता है वो कम होती है। अगला है शरीर को थकाएं। हर दिन व्यायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, इस तरह की कुछ चीज़ें, सूर्य नमस्कार करें, दौड़ के लिए निकल जाएं, क्योंकि जब आपका शरीर थकेगा तो आपका मन भी शांत रहेगा। इसके साथ साथ सात्विक भोजन करें, अच्छे लोगों का संग करें, क्योंकि सात्विक भोजन का प्रभाव होता है शांति। अगर आप तामसिक राजसिक भोजन करते हैं तो मन आपका बोलेगा कि कोई चीज़ थोड़ी घटना हो जाएगी तो प्रतिक्रिया दो, असहनशीलता बढ़ेगी। लेकिन आप सात्विक भोजन करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, साथ करते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो भी जाए छोटा मोटा, तो मन बोलेगा छोड़ो यार, इग्नोर करो। उदाहरण के लिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, घर में रहता था, जरा सी भी चीज़ कुछ हो जाती, मैं इतना गुस्सैल था ना
कि चीर फाड़ डालता था सामने वाले को, जो भी बस चलता मैं तुरंत वो कर देता। अब तो मैंने देखा है यात्रा में लोग गाली भी दे देते हैं, तो मन ही नहीं करता कि उनको कोई जवाब दें। बस ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करें और चलते। मैंने कहा है अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, आप तो पागल हैं ही, आप उल्टा सीधा बोल ही रहे हैं, तो हम बोल के क्यों अपना दिमाग को ख़राब करें। आपको 2 मिनट में प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जो हम बोल देंगे एक बार संस्कार तो बन ही जाएगा, तो हम लेके चलेंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अगला है नाम जप करें। जब आप नाम जप करने लगते हैं तो मन जो व्यर्थ के चिंतन होता है, व्यर्थ की माया संसार है, उसमें नहीं जाता है। जब आपको पढ़ना है, खेत में काम करना है, गाड़ी चलानी है, दुकानदारी करनी, कुछ भी काम करना है, तब तो मन वहाँ लगे, उत्तम है। लेकिन 24 घंटे किसी व्यक्ति को कोई काम होता है, ये तो नहीं हो सकता। ये तो प्रधानमंत्री के साथ ऐसा भी नहीं हो सकता है। कभी शरीर का काम हो सकता है लेकिन मन खाली है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उठपटांग करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि निरंतर मन में कोई नाम, भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगे, वो जपते रहना है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मन अभ्यास एक ही जगह करेगा, एक ही जगह टिकने का करेगा, शांत होने लगेगा, व्यर्थ के चीज़ों में, व्यर्थ के चिंतन में नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी शांति बढ़ेगी। और धीरे धीरे देखेंगे जिन चीज़ों को पहले लेकर आप ज़्यादा परेशान हो जाते थे, ज़्यादा सीरियस हो जाते थे, अब वो व्यर्थ लगने लगती है, उनका कोई ज़्यादा मोल भाव है नहीं, आपको उनकी सार्थकता बची नहीं है जीवन में। और देखो, आप पाओगे कि आपकी सहनशीलता बढ़ रही है, आपको मस्ती आ रही है। फिर आप पाओगे कि संसार की चीज़ों में, जो चीज़ों में पहले आप जिन चीज़ों में आप शामिल रहते थे, अब उनमें शामिल होने से परेशानी बढ़ रही है, दिमाग अशांत हो रहा है, तो आप दूर हटने लगेंगे। और फिर आप दूर नहीं भी हटें तो भी जो संसार का मन व्यर्थ में चिंतन करता है, उस चिंतन से बचोगे तो आपको शांति प्राप्त होगी, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। अगला है डायरी लिखना। ये संसार है, इसमें सुबह से लेके शाम तक न जाने क्या क्या होता है। और जब हम सुबह जागते हैं, हमारा दिमाग खाली होता है, फ्रेश होता है, ऊर्जा होती है। और शाम को जब हम घर में जाते हैं, बिस्तर पे जाने लगते हैं, तो हमारा दिमाग भारी सा होता है, तनाव होता है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा ना जाने क्या क्या, वो सारा अपने दिमाग पे लादे चलते हैं। लेकिन शाम को सोने से पहले अगर आप डायरी लिखो कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई, कहाँ मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, और अगर देनी भी चाहिए थी तो कितनी देनी चाहिए थी, क्या देनी चाहिए थी, क्या मुझसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था, वो सारी चीज़ें जब इस तरह से करोगे सुबह से शाम तक एक एक चीज़, तो आपके दिमाग का जो वजन है वो हल्का हो जाएगा और अगले दिन के लिए एक तैयारी हो जाएगी कि जो गलतियाँ आज हुई हैं वो कल नहीं होंगी। और आप पाओगे कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है, बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। अगला है, किसी एकांत वातावरण में बैठ के अपना आत्म मंथन करिए। आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्या करने योग्य है, क्या मुझे करना चाहिए या कितना करना चाहिए, उसका सार क्या होगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर परिश्रम कर रहा है तो वो परिश्रम क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे का क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि संसार की किसी एक वस्तु को, एक व्यक्ति को प्राप्त करके आप शांत हो जाओगे, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, वो और बढ़ेगी, आप और असहनशील बनते जाओगे। आप अपना आत्म मंथन करो कि आपका लक्ष्य क्या है, आखिर आप इस मनुष्य जन्म में आए क्यों हैं। जब इन चीज़ों का आप खुद का आत्म मंथन करने लगते हो, अपना एनालिसिस करने लगते हो, और जो बिल्कुल डायरी लिखने के समान ही है, लेकिन उसमें चीज़ों को लिखा जाता है और जहाँ लिखना नहीं है, अपना एनालिसिस करना है। मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना उपयोगी हूँ, मैं कितना उपयोगी हूँ। वो चीज़ों का आप जब मंथन करोगे तो आप चीज़ें फिल्टर होते जाएंगे, आप प्योर होते जाओगे और धीरे धीरे जो आप बेकार की इधर उधर चीज़ों का जो बोझा उठाए हो वो छूटने लगती हैं, खुद ही स्वतः ही छूटने लगती हैं। और आप पाओगे कि आपका जो वजन है बेकार का वो हल्का होने लगता है, आपको एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगेगा। और आत्म मंथन में आप ये भी कर सकते हैं अपना एनालिसिस कि कहाँ मुझसे चूक हुई, यानी कहाँ मैंने अपना धैर्य खो दिया, कहाँ नहीं खोया, जहाँ क्या किया जा सकता था, जहाँ बेहतर क्या किया जा सकता था, और सावधान रहना कि अगली बार ऐसा ना हो। अगला है भगवत बुद्धि करना, मतलब इस संसार में जितने भी व्यक्ति वस्तु हैं उन सब में भगवान देखना। शास्त्रों में कहा गया है सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन, यानी इस संसार में कुछ भी दिखता है आपको, इस कुछ भी एक कण भी उस भगवान के सिवा नहीं है। जो भी संसार में दिखता है सब भगवान बने हैं। और जब आप भगवत बुद्धि करोगे
तो फिर आपको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, फिर वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जब व्यक्ति और वस्तु देखेंगे तो फिर व्यक्ति और वस्तु के गुण और दोष दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब आप भगवान देखोगे तो फिर भगवान के गुण दोष दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ भगवान ही दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होगा कि व्यर्थ की जो झंझट आप बना लेते हो उससे छूट जाओगे, व्यर्थ के झमेले में नहीं पड़ोगे। तो भगवत बुद्धि करने से है कि व्यर्थ का जो प्रपंच है उससे आप बचने लगोगे। और जब भी आपके साथ कुछ असुविधाजनक, कुछ बुरा जो आपको लगे हो तो उसको प्रारब्ध मानिए। हालांकि कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है, हमारी उम्मीद होती है जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अगर जैसा हम नहीं चाहते हैं और वैसा ना हो, उसके विपरीत हो, तो हमें लगता है बुरा है। तो इसी तरह जब कुछ अच्छा बुरा आपके साथ हो, कुछ असुविधाजनक हो, तो उसको समस्या मानने की बजाय उसको प्रारब्ध मानिए कि बस मेरे ही कर्मों का फल है। और सच यही है, शास्त्रों में संतों ने यही कहा है कि सच यही है, लेकिन अज्ञान के कारण हम इस चीज़ को जानते नहीं हैं, उसको हम समस्या मान लेते हैं। तो उसको आप समस्या मानने की बजाय उसका प्रारब्ध मान लीजिए। और प्रारब्ध कब नष्ट होता है? उसको भोगने से ही नष्ट होता है। तो आप जब अपना प्रारब्ध मान लोगे ना, तो शांत होके क्यों म्यों किए बिना, उसके साथ जमेला उठाए बिना, बखेड़ा खड़े किए बिना उसको आप सहन करोगे। और वो जो समस्या है, जैसे एक एक दिन हमारी आयु का कम हो रहा है, इसी तरह से वो समस्याएं भी जो धीरे धीरे पीछे छूटती जाएंगी और हमारा अनुभव और गहरा होता जाएगा। हम में जो शांति है, हम में जो मैच्योरिटी है, वो और बढ़ती जाएगी और उसका परिणाम होगा शांति। अगला है अपने सुधार की अपेक्षा। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो तो आप उस चीज़ को मान लीजिए कि ये भगवान का बनाया हुआ संयोग है जो मेरे सुधार के लिए बनाया गया है। कई बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई और शुरू में बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगा कि कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी भी चाहिए। उदाहरण के लिए 2 दिन पहले मैं गंगा के उस पार था, रात्रि में इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गया था आप सबके लिए। और रोज़ मैं जहाँ वहाँ जाता हूँ वो गंगा का घाट खाली ही है, मैं 10-15 दिनों से वहीं जाता हूँ, वहीं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और पुलिस वाले तो लगे रहते हैं अगल बगल में, और वो जानते हैं कि हम संध्या बंदर के लिए गंगा किनारे जाते हैं, और वहीं मैं संध्या बंदर के बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वैसे भी मैंने वहाँ गया और एक पुलिस वाला आया, 2-3 पुलिस वाले पहले वहाँ थे, उनने मना किया तो मैंने बताया कि संध्या बंदन करना है और थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करना है, फिर मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कर लीजिए। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा पुलिस वाला दूर से आया और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो मतलब मेरा अपमान करने लगा। मन में आया कि इसको मैं इसके स्थान बता सकता हूँ उसको, जानता हूँ, पर मन में दूसरा विचार आया, ये तो गलत कर ही रहा है, काहे मैं भी गलत जब इसको इसके किए का दूंगा तो बेकार में अपना मन अशांत हो जाएगा, अपनी ऊर्जा बर्बाद चली जाएगी, व्यर्थ में प्रपंच में पड़ जाऊंगा। बस थोड़ी देर की जलन हुई, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो जो कर रहा है वैसा उसको नहीं करना चाहिए था, पर मैं शांत रहा, सहन किया। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हो गया और उसका कुछ नहीं चारा चला। थोड़ी देर तो उसने जो भी करना था किया, वापस वो भी जाके अपना शांत वहीं बैठ गया, उसके बाद वापस मेरे पास नहीं आया। और फिर मैंने अपना काम किया और चल दिया। लेकिन अगर मैं उसको प्रतिक्रिया देता तो मेरा दिमाग अशांत हो जाता, हो सकता है मैं रात को सो भी नहीं पाता, और फिर शायद आपके लिए वो जो रिकॉर्ड करके लाता हूँ वो अच्छे से नहीं हो पाता। अब चेहरा देखिए शांत है, मस्ती है ना, हंसी आ रही है, लेकिन आप सोचो मैं गुस्से में आपके सामने आके वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी आपको करना चाहिए। वो सब होने के बाद जब मन शांत हो गया तो मैंने उसको कुछ बोलने की बजाय ये सोचा, भगवान ने मेरे जो मुझे महसूस होती है ना चीज़ें, मेरे सुधार के लिए व्यवस्था की थी, और सच्ची मेरा उसमें आनंद आया। मुझे बाद में तुरंत तब तो गुस्सा आया, लेकिन बाद में आनंद आया। तो इस तरह की चीज़ों को आप भी समझ सकते हैं कि वो आपकी सुधार के लिए ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है ना। उसको मैं अपने सुधार की अपेक्षा ना करके समस्या मानता, उसमें उलझ जाता, बेकार में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता, समय बर्बाद करता, अपना मन बर्बाद करता, और अपना वाणी जो मुझे बचा के रखनी चाहिए बेकार में वहाँ बर्बाद करता। और उसको भी मैं क्या देता, वो तो मुझे उल्टा सीधा दे ही रहा था, तो मैं भी उसको वही देता। तो मतलब वो भी बच गया, मैं भी बच गया, और मेरा सुधार ही हुआ, कल्याण ही हुआ। अगला है, जब गुस्सा आए तब मौन रहें। एक संकल्प लें कि मेरे सामने कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं बोलना है, गुस्से में कुछ नहीं बोलना है। अगर मुझे जवाब देना होगा तो दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब मेरा मन चित्त शांत होगा, जब मेरी बुद्धि काम कर रही होगी। गुस्से में कुछ नहीं करूंगा, बस गुस्से में मुंह बंद कर लेना। बस आपके लिए यही दुआई है कि मुंह बंद कर लेना है
भगवान का जो भी नाम हो उसको राम 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 सीताराम कुछ भी उसको मन में है ना, मन अशांत होता है उस समय, बहुत नाचने लगता है। लेकिन आपको करना है कि उसको वो नाम पकड़ा देना है, कुछ बोलना नहीं है। और जब इस तरह का धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो आप पाओगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगला है सत्संग सुने। जीवन की इस दौड़ धूप में हम बस भाग ही रहे हैं, सुबह जागने से शाम सोने तक। अपने लिए कोई समय नहीं है। अगर थोड़ा समय निकालें, जो भी संत महात्मा आपको प्यारे लगें, अच्छे लगें, उनकी वाणी को जरूर सुनिए। संत महात्मा हो या कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको कुछ ज्ञान के मोती, कुछ अच्छी बातें बताता हो। सत्संग मतलब अच्छे व्यक्ति का संग, जहाँ से आपको ज्ञान, शिक्षा, आचरण के लिए कुछ ना कुछ चरित्र के लिए प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन हो रहा है, उनका संग करना। और जब इस तरह से करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को जो झंझट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप जान पाओगे और अपने जीवन की जो ऊर्जा है उसको बचाकर सही दिशा में लगा पाओगे। अगला है दूसरों के दोष देखने से बचें। हमारी ये वृत्ति रहती है कि हमें हमेशा दूसरे की थाली में ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोषी ना हो, जिसमें गुण ना हो, जिसमें दोष ना हो। बस जिसको हम दोषी बोलते हैं उसका वास्तविक अर्थ होता है कि उसमें जो दोष है वो 60% है, लेकिन 40% अभी भी गुण है। और जो गुणी है उसका मतलब नहीं है कि वो 100% गुण है, उसमें बस मतलब उसका यह है कि 60% उसमें गुण है, लेकिन 40% अवगुण भी है। क्योंकि ये संसार है, दिन और रात को मिला के बना है, अच्छे और बुरे को मिला के बना है, पाप पुण्य को, सुख दुख को मिला के बना है, तभी तो संसार है। अगर इसमें सुख ही होता तो ये संसार नहीं होता, ये स्वर्ग होता। अगर इसमें दुख ही होता तो ये संसार नहीं होता, ये नरक होता। अगर जहाँ पुण्य ही होता जो स्वर्ग होता, पाप ही होता तो ये नरक होता। लेकिन पाप और पुण्य दोनों हैं तो तभी तो संसार है, धरती है, पृथ्वी है, आकाश है। तो संसार में द्वंद्व रहता ही है। तो जब हम ये चीज़ें जान लेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति जिसको आप बुरा बोल रहे हैं, बस उसमें 60% अवगुण है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, लेकिन उसके 40% आपको गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो अच्छा व्यक्ति है, आपको सिर्फ उसके 60% गुण दिखाई दे रहे हैं, उसमें 40% अवगुण भी हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अच्छा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। चीज़ें संसार में अच्छी जहाँ बुरी नहीं होती हैं, अच्छी और बुरी होती हैं, क्योंकि अच्छा भी है संसार में, बुरा भी है। और अगर आपको ये जानना हो तो आप खुद में ही देख लीजिएगा कि आप अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ कमी आप में हैं। और जो आप में कमियाँ हैं, इसी तरह संसार का भी है। और जब इस तरह से आप चीज़ों को अपने जीवन में लाओगे कि दूसरों को दोष देखने से बचोगे, तो बहुत सारे झमेलों से, झगड़ों से आप बच जाओगे। जो व्यर्थ के झंझट है, व्यर्थ का जो उत्पात है, उससे आप बच जाओगे। अगला है खुद पर ध्यान देना। मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि इस संसार को तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि संसार है। कितनों को बदलोगे? एक को बदलोगे, लाख और खड़े हो जाएंगे। एक को सुधारोगे, 100-200 और बिगड़ जाएगी। तो अब इस संसार को सुधारते सुधारते आपका अंत हो जाएगा, संसार सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये संसार है, चल ही रहा है निरंतर। तो इसलिए संसार को सुधारने की बजाय खुद को सुधारो, खुद पर ध्यान दो। और जब संसार से ध्यान हटा के आप खुद पे ध्यान दोगे तो आपका कुछ होगा, वो आपको दिखने लगेगा। लेकिन जब इस संसार में अपना ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर मैंने ये कैमरा अपनी तरफ किया है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँ ना, मैं अकेला हूँ इस कैमरे में। लेकिन यही कैमरा मैं उल्टा कर दूँ और पूरा संसार दिखाऊँ तो अच्छे से आपको एक चीज़ भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका फोकस बहुत सारी चीज़ों पे हो जाएगा। और फिर वो कहावत है ना कि बहुत सदे तो सब जाए, एक सदे तो सब आए। यानी जब आप अपने पर ध्यान दोगे, अपने आप को सुधारोगे ना, तो देखो कि संसार सुधर गया है, संसार सुधरने लगा है। लेकिन जब आप खुद को ना सुधार के संसार को सुधारने के लिए चलोगे तो पाओगे कि ना तो आप सुधरे और ना कोई और ही सुधर पाया है, और अंत में निराश हो जाओगे। इसलिए खुद पर ध्यान दो। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अभ्यास से लाने का प्रयास करो तो आप देखोगे आप पानी होगे हो। कोई काटना भी चाहे, तलवार भले बीच से निकाल ले, लेकिन काट नहीं पाएगा। आपको कोई तोड़ना भी चाहे, तोड़ नहीं पाएगा। आपको कोई पकड़ना भी चाहे, पकड़ नहीं पाएगा। आपका वजूद रहेगा निर्मल, शांत, कोमल,
ठंडा, और उसका परिणाम आपके जीवन में शांति और आनंद तो होगा ही, लेकिन फिर आपका जो संग करेगा, जो आपके उस सर्कल में आएगा, वो भी कुछ अनुभव करेगा। मुझ में तो कुछ नहीं है, मैं जो आपको बताता हूँ संतों से, शास्त्रों से, अनुभव से सीखता हूँ तो आपके साथ साझा करता हूँ। पर अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मैं आपको क्या देता? कुछ नहीं दे पाता। और कुछ प्रसाद उनकी कृपा है तो आपको दे पा रहा हूँ, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। इसी तरह जब आप इन चीज़ों को एक एक करके काम करने लगोगे तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगी। और जब जीवन का हिस्सा बन जाएं तो परिवर्तन फिर शब्दों से भले बयान ना किया जाता हो, पर दिखाई देता है। एक हल्कापन, एक मस्ती अनुभव होती है, करके देख लीजिएगा। और अंत में याद रखें, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल है। मैंने आपको बताया कि कल जो पुलिस वाला मेरे साथ उल्टा सीधा व्यवहार किया, मैं चाहता ना उसको उसकी जगह दिखा सकता था। चीज़ों को मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं, पर मैं शांत रहा। उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कमज़ोर था या हूँ, पर यह आत्मबल है। वास्तविक रूप में हो सकता है 2 घड़ी के लिए मुझसे जीत गया हो उल्टा सीधा कुछ भी बोल के, लेकिन जो सुधार मेरे जीवन में हुआ ना, वो मेरे जीवन के लिए मुझे शिक्षा दे गया। लेकिन उसका जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसको कहीं ना कहीं फंसाएगी, और जब फंसाएगी ना, वो छूट नहीं पाएगा। तो इसी तरह सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल है, आपकी सामर्थ है। सागर की तरह जितने भी नदियां आ जाएं, जितने भी तूफान आ जाएं, कुछ हो जाए, अपनी सीमा नहीं लांघेंगे, इसलिए तो वो सागर है। और शांत व्यक्ति ही शक्तिशाली होता है। जो शक्तिहीन होता है ना, वो चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है, जरा सी चीज़ों को भी सहन नहीं कर सकता। जरा सा कुछ हुआ नहीं, ची 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 करना शुरू कर दिया उसने। और जो शक्तिशाली होता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए, उसको जरा फर्क नहीं पड़ता है, उसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं आती है, एकदम मस्त रहता है। फिर भी कुछ हो तो ये संसार है। जैसे अगर आपको कोई रास्ते में जाते हो कुत्ता भौंकने लग जाए, तो आप उस कुत्ते को क्या करोगे? ध्यान दोगे? जहाँ चल दोगे, चल ही दोगे। जहाँ कोई पागल व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, अब आप उस पागल के साथ क्या करोगे? बहस करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे? वो तो बेचारा पहले से ही पागल है, परेशान है, आप भी उसके साथ वही करोगे, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहेगा? उसने किया, आपने उसको माफ़ कर दिया, जाओ हमने क्षमा किया, तुम मस्त रहो, तब तो तुम्हारे होने का मतलब है, तब तो तुम शक्तिशाली हो। लेकिन सामने वाले थोड़ा सा कुछ किया नहीं और आप एकदम बरस गए, नहीं, ये सही नहीं है। एक समुद्र की तरह गहरे शांत बनिए, जो सबकी प्यास बुझाता हो, फिर आप पाओगे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और व्यर्थ की चीज़ों की ओर ध्यान मत दीजिए। संसार में जो भी हो रहा है आपके साथ, अच्छा बुरा कुछ भी ना, उसको पागल मान के जाने दीजिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, अपना जीवन जियो, इस पर ध्यान दीजिए। राधे श्याम।